एक बार पुनः आप सभी के समक्ष हिंदी विषय लेकर उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग बीए भाग 1 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम एक पुस्तक प्रकीर्ण गद्य विधाएं भी पढ़ेंगे। प्रकीर्ण गद्य विधाएं क्या हैं? प्रकीर्ण गद्य विधाओं में गद्य की कौन कौन सी विधाएं आती हैं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। प्रकीर्ण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। प्रकीर्ण का अंग्रेजी में मीनिंग है मिसलेनियस, हिंदी में इसका अर्थ है बिखरा हुआ या छूटा हुआ। तो गद्य की तमाम विधाएं हैं, उन विधाओं में कुछ ऐसी विधाएं हैं जिन पर साहित्यिक रचनाएं कम मात्रा में हुई हैं। इन्हीं विधाओं को प्रकीर्ण गद्य विधाएं कहा जाता है। हिंदी साहित्य की संपूर्ण रचनाओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, पद्य की रचनाएं और गद्य की रचनाएं। हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले 3 युग आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में काव्यात्मक रचनाएं ही प्रमुख रूप से की गई। ढेर सारे काव्य ग्रंथ लिखे गए, प्रबंध काव्य लिखे गए, खंड काव्य लिखे गए। जो चौथा युग आया आधुनिक काल में, उसको गद्य काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, क्योंकि चौथे युग यानी आधुनिक काल में गद्य की विविध विधाओं का विकास हुआ और अलग अलग गद्य की रचनाएं की गई। इसका कारण क्या था? अंग्रेजों के आगमन के पश्चात भारतीय साहित्य का पाश्चात्य साहित्य से संसर्ग हुआ और पाश्चात्य साहित्य शैली का भारतीय साहित्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा। तो भारतीय साहित्यकारों को गद्य की अलग अलग विधाओं के बारे में जानने का भी अवसर मिला। हालांकि इसके पहले भी हिंदी साहित्य में गद्य की अलग अलग विधाओं का विकास हो रहा था, लेकिन गद्य की अलग अलग विधाओं का हिंदी साहित्य में तेजी से विकास करने में, उसकी विभिन्नताओं के विस्तार में पाश्चात्य साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है और इसे हम निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। ये प्रकीर्ण गद्य विधाएं कौन सी हैं और ये प्रमुख गद्य विधाओं से किस मामले में अलग हैं, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध को प्रमुख गद्य विधाएं माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध में रचनाओं की भरमार है, बहुत प्रचुर मात्रा में इन विधाओं में रचनाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन इसके अपेक्षा जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, यात्रा वृत्त, रिपोर्टाज, आलोचना आदि गद्य विधाओं में रचनाएं कम प्राप्त होती हैं और चूंकि इनमें कम रचनाएं प्राप्त हैं, इसलिए इनके विकास की संभावना भी बहुत अधिक है। इन सभी गद्य विधाओं को प्रकीर्ण गद्य विधाएं कहा जाता है। हम देखते हैं कि बीए भाग 1 में नाटक, निबंध, एकांकी और प्रकीर्ण गद्य विधाओं का उल्लेख आता है, जबकि कहानी और उपन्यास, ये जो 2 गद्य विधाएं हैं, ये बीए भाग 2 में आती हैं। तो बीए भाग 2 में हम कहानी और उपन्यास का विस्तृत परिचय प्राप्त करेंगे। बीए भाग 1 में आप नाटक विधा के अंतर्गत ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ रहे हैं और 1 अंक के ही नाटक को एकांकी कहा जाता है। तो आप एकांकी संग्रह के अंतर्गत अलग अलग एकांकियों का भी अध्ययन कर रहे हैं। इसी प्रकार निबंध विधा के अंतर्गत आप अलग अलग निबंधों का भी अध्ययन करेंगे बीए प्रथम वर्ष में ही। तो इन 2 प्रमुख गद्य विधाओं के अलावा और कौन सी प्रकीर्ण गद्य विधाएं हैं जिन्हें हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है, उनका आज हम परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जीवनी जानते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में जीवनी विधा के अंतर्गत अमृत राय जी द्वारा लिखित कलम के सिपाही, जो मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, उसके कुछ अंश सम्मिलित किए गए हैं। जीवनी किसे कहते हैं? जब कोई लेखक किसी अन्य प्रमुख विशिष्ट व्यक्ति, किसी महान व्यक्तित्व के जीवन की घटनाओं को बड़े ही तटस्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से उसके जीवन की सारी जानकारी प्राप्त करके प्रकट करता है लिखित रूप में, तब गद्य की यह विधा जीवनी कहलाती है। आत्मकथा क्या है? हमारे पाठ्यक्रम में
आत्मकथा के रूप में पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी की आत्मकथा अपनी खबर आती है। आत्मकथा किसे कहते हैं? आत्मकथा में कोई लेखक अपने जीवन की घटनाओं को पूरे खुले मन से प्रकट करता है, वह अपनी दुर्बलताओं का भी विश्लेषण करता है, वह अपनी अच्छाइयों को भी प्रकट करता है और कुछ भी नहीं छिपाता। एक अच्छी आत्मकथा में निष्पक्षता आवश्यक है। संस्मरण किसे कहते हैं? विगत स्मृतियों के आधार पर जो बीती हुई बातें हैं उनको याद करके जब कोई लेखक अपने से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति या घटना प्रसंग का उल्लेख करता है जिससे वह तटस्थ नहीं रह पाता, वह उसमें शामिल रहता है उस घटनाक्रम में, ऐसी गद्य विधा संस्मरण कहलाती है। हमारे पाठ्यक्रम में संस्मरण के अंतर्गत 30 बरस का साथी अमृतलाल नागर जी की संस्मरण रचना है और उन्होंने इस संस्मरण रचना में डॉक्टर रामविलास शर्मा और अपने साथ अपनी मित्रता के 30 वर्षों का उल्लेख किया है। 30 वर्ष के साथी संस्मरण में। रेखा चित्र किसे कहते हैं? रेखा चित्र और संस्मरण में बहुत कम अंतर है, ध्यान दीजिएगा। इनकी सीमाएं कहां एक दूसरे का अतिक्रमण कर जाती हैं, इस पर विद्वानों में बराबर मतभेद रहा है। कई बार कुछ विद्वानों ने संस्मरण को रेखा चित्र मान लिया है और कुछ विद्वानों ने रेखा चित्र को संस्मरण मान लिया है। तो रेखा चित्र क्या है और संस्मरण क्या है, इसको हम आज वर्गीकृत करते हैं और देखते हैं। हमने कहा है कि संस्मरण में लेखक तटस्थ नहीं रह पाता, वह उन घटनाओं या व्यक्ति के जो स्मृति के आधार पर व्यक्ति का चित्रण किया जा रहा है उनके साथ वह संलग्न रहता है, उसके साथ वह शामिल रहता है। लेकिन रेखा चित्र में लेखक जिस भी घटना का वर्णन करता है, जिन यादों को उभारता है, वो अस्पष्ट धुंधली यादें होती हैं और उन यादों से लेखक स्वयं को तटस्थ रखता है। हमारे पाठ्यक्रम में महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित गिल्लू रेखा चित्र सम्मिलित है। डायरी किसे कहते हैं? डायरी को हिंदी में दैनंदिनी भी कहते हैं। दैनंदिनी क्या है? डायरी क्या है? दैनिक घटनाओं को तिथि और समय के अनुसार दर्ज करना। और डायरी में भरसक लेखक यह प्रयास करता है कि वह अपनी अनुभूतियों को, अपने विचारों को, वो जो रोज के जीवन में महसूस कर रहा है उनको भी, केवल घटनाओं को ही नहीं, उन विचारों और अनुभूतियों को भी प्रकट करे। यात्रा वृत्त क्या है? किसी यात्रा के दौरान लेखक जो अनुभव करता है, जो दृश्य देखता है, जिन व्यक्तियों से मिलता है, उसका जब वह विवरण देता है, जीवंत विवरण देता है, तब यह साहित्य यात्रा वृत्त कहलाता है। यात्रा वृत्त को पढ़ते हुए पाठक को लेखक के सहयात्री जैसा महसूस होता है। ऐसा अनुभव होता है कि जो पाठक है वह स्वयं यात्रा कर रहा है। तो इसीलिए यात्रा वृत्त या यात्रा साहित्य जीवंत होना आवश्यक है। रिपोर्टाज क्या है? रिपोर्टाज एक फ्रेंच शब्द है जिसमें किसी घटना का विवरण दिया जाता है, उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। आलोचना क्या है? आलोचना का मतलब सम्यक विवेचन। हम किसी भी रचना या रचनाकार के भाव विचार या लेखन के गुण दोषों को परखें, उनका विश्लेषण करें और फिर उनको पाठकों के सामने रखें। साक्षात्कार, जिसे इंटरव्यू भी कहते हैं, जिसमें लेखक किसी दूसरे महान रचनाकार या विशिष्ट व्यक्ति के साथ बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करता है, प्रश्न पूछता है, उत्तर प्राप्त करता है, इसे साक्षात्कार या इंटरव्यू कहते हैं। पत्र साहित्य क्या है? विशेष प्रयोजन से जो पत्र लिखे जाते हैं या साहित्यिक प्रयोजन से जो पत्र लिखे जाते हैं उनका संकलन करना, उनको इस रूप में लिखना कि वो कल्याणकारी हो, मार्गदर्शक हो, वो पत्र साहित्य कहलाता है। गद्य गीत किसे कहते हैं? ऐसा गद्य जो गीतात्मक होता है, जिसमें कुछ लय होती है, तुक होता है, ऐसा गद्य गद्य गीत कहलाता है। ये सभी आपने जो जीवनी से लेकर और गद्य गीत तक जिन विधाओं के बारे में अभी जाना है, ये सभी प्रकीर्ण गद्य विधाएं मानी जाती हैं। इन पर हिंदी साहित्य में कम रचनाएं प्राप्त होती हैं। हमारे पाठ्यक्रम में हम जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी और यात्रा वृत्त के बारे में जानेंगे। इन 6 गद्य विधाओं के बारे में, जो कि प्रकीर्ण गद्य विधाएं के अंतर्गत आती हैं, हम जानेंगे।
प्रश्न आता है कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या है। हमने आपको बताया कि जीवनी में कोई लेखक किसी विशिष्ट व्यक्ति या महान व्यक्ति के जीवन की घटनाओं को बड़ी तटस्थता और निष्पक्षता से प्रकट करता है, जबकि आत्मकथा में वह खुद स्वयं के ही जीवन की घटनाओं को निष्पक्षता के साथ, पूरी मुखरता के साथ अपने जीवन का स्वयं विश्लेषण करते हुए प्रकट करता है। संस्मरण और रेखाचित्र में क्या अंतर है। संस्मरण में हमने आपको बताया कि विगत स्मृतियों को, पुरानी घटनाओं को, यादों के आधार पे जब कोई लेखक प्रकट करता है और उन घटनाओं का विवरण देने में या विगत स्मृतियों के आधार पर जिस व्यक्तित्व का वह चित्रण करता है उसका विवरण देने में स्वयं लेखक भी अपने मनोभावों के साथ उसके साथ संलग्न रहता है, तब यह रचना, तब यह विधा संस्मरण कहलाती है। रेखाचित्र विगत स्मृतियों के आधार पर ही लिखा जाता है, लेकिन इसमें यादें धुंधली और अस्पष्ट होती हैं। इसमें लेखक स्वयं संलग्न नहीं होता, वो तटस्थ होता है और किसी दूसरी घटना या व्यक्ति का या पशु या वस्तु का विवरण देता है। डायरी की विशेषताएं क्या है। डायरी की पहली विशेषता है यह दैनिक जीवनचर्या को प्रकट करती है। डायरी में तिथि और समय का ब्यौरा अवश्य दिया जाता है और डायरी में खुले मन से अपने मनोभावों को, अपनी अनुभूतियों को प्रकट किया जाता है। यात्रा वृत्त की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता तो यही है कि यात्रा वृत्त में यात्रा का जीवंत चित्रण होता है। उसमें जो लेखक यात्रा करता है उसकी संपूर्ण अनुभूतियां, उसके अनुभव, उसके द्वारा देखे गए दृश्यों का चित्रण किया जाता है। तो हमने आज गद्य की अलग अलग विधाओं का विस्तार से वर्णन किया, उनका परिचय प्राप्त किया और जाना कि हिंदी साहित्य में गद्य की प्रमुख और प्रकीर्ण गद्य विधाएं कौन कौन सी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।